अब यहाँ पे आपके पास ये टाइप ऑफ लाइसोसोम है। तो टाइप ऑफ लाइसोसोम में मैंने कहा कि लाइसोसोम दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी लाइसोसोम है और दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम ये वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले जो एंजाइम है वो पाए जाते हैं। और जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम ये वो लाइसोसोम है जो उस वक्त बनते हैं जब प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं वो डिग्रेडेशन के लिए फेगोसोम के साथ जो है वो फ्यूजन करते हैं या फेगोसोम के साथ यूनाइट करते हैं, तो उस वक्त बनने वाले जो हमारे पास लाइसोसोम होंगे उनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इनके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, फॉरेन सब्सटेंस होता है, किसी भी सेल का कोई भी जो है वो सेलुलर डेब्रिस भी हो सकती हैं और इसके अलावा इनमें एंजाइम भी हो सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम रोल ऑफ लाइसोसोम की बात करेंगे कि लाइसोसोम की कौन कौन से जो है वो रोल होते हैं। सबसे मेन रोल जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है वो ये है कि इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, के हमारे पास ये जो लाइसोसोम है ये सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट को, सेल ऑर्गेनेल्स को या मुख्तलिफ सेलुलर डेब्रिस की जो है वो डाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपकी इस बात को क्लियर करूँगा कि कैसे जो है वो लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये आपके पास जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो है वो कुछ खास किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो बनेंगे। ठीक है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनने के बाद वेसिकल की फॉर्म में जो है वो आगे गाल्जी बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पे ये जो आपको जो वेसिकल नज़र आ रहा है इस वेसिकल के अंदर जो है वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अब ये जो एंजाइम होंगे इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये आगे जाके गाल्जी अपरेटिस के साथ फ्यूज़ करेगा। गाल्जी अपरेटिस में इस प्राइमरी लाइसोसोम में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होगी जो एंजाइम को बना रही है उन एंजाइम की यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी। और मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जो लाइसोसोम होंगे ये इस गाल्जी अपरेटिस से जो है वो फिर वेसिकल की फॉर्म में आगे साइटोप्लाज्म की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, और इस लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट होंगे और इस स्टेज पे भी ये प्राइमरी लाइसोसोम है क्योंकि अभी तक ये फेगोसोम के साथ जो है वो यूनाइट नहीं हुआ। अब लाइसोसोम का काम आपको पता है कि लाइसोसोम का काम जो है वो एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट को जो है वो डिग्रेड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको जो है वो सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है। सेल मेम्ब्रेन में आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए या डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें सेल मेम्ब्रेन में एक तरफ आपको फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता हुआ नज़र आता है, एक तरफ आपको पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की बात करें तो आप देखें फेगोसाइटोसिस में कोई भी जो सॉलिड या लार्ज जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस के ज़रिए जो है वो इंटर हो रहा है। और ये जो आपके पास जब कोई भी लार्ज सॉलिड पार्टिकल या लार्ज सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर होगा तो इसको हम नाम देते हैं फेगोसोम। ठीक है, फेगोसोम ये फेगोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड पे जो है वो इंटर हुआ है। इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे ये आपके पास जो है वो पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। पिनोसाइटोसिस में आप देखें कोई भी स्मॉल पार्टिकल या फिर लिक्विड मीडियम जो है वो सेल की मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल के अंदर इंटर होगा और पिनोसाइटोसिस के ज़रिए जो स्मॉल पार्टिकल या लिक्विड मीडियम सेल के अंदर जो है वो वेसिकल की फॉर्म में इंटर होगा, इसको हम नाम देते हैं पिनोसोम। अब क्या होगा कि ये फेगोसोम और पिनोसोम जो होंगे ये आगे जाके इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे। और इस वक्त हमारे पास जो लाइसोसोम बनेगा उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब हमारे पास जो लाइसोसोम है वो हेट्रोफेगी के अंदर तो इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ साथ जो लाइसोसोम है ये ऑटोफेगी प्रोसेस के अंदर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑटोफेगी में क्या होगा कि जो लाइसोसोम होगा वो सेल के किसी सेल ऑर्गेनेल्स को या किसी भी वार्न आउट पार्ट को इनगल्फ करके उसको जो है वो रिफाइन कर लेगा। जिस तरह आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लाइसोसोम इसको जो है वो अपने अंदर इनटेक कर रहा है और इस प्रोसेस को हम ऑटोफेगी कहते हैं। और बनने वाली जो स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम ऑटोसोम कहते हैं। यहाँ पे जो ऑटोसोम होगा ये भी जाके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा या फ्यूज़ कर जाएगा। ठीक है, ऑटोसोम, फेगोसोम और पिनोसोम
जब इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कनेक्ट होंगे तो इस लाइसोसोम को अब हम नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है, इस सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर तमाम वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कम्युलेट हो गए हैं, और अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम जो होंगे वो यहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ पे डिग्रेड करना जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के एक्शन की वजह से डिग्रेड होगी तो ये प्रोडक्ट आगे आप देखें इस डायग्राम में आपको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तकसीम होती हुई नज़र आती है, और फिर ये जो प्रोडक्ट होगी ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म से जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर जो है वो एक लाइसोसोम का जो है वो रोल है, जिसको मैंने जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम इसमें माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह पहले भी मैं इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो लाइसोसोम है इसके अंदर पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और हर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट को या फॉरेन सब्सटेंस को जो है वो डिग्रेड करने में इन्वॉल्व होता है। और ये कहा जाता है कि तकरीबन जो है वो लाइसोसोम के अंदर जो है वो 15 डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब अगर इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में से कोई एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की डिफिशेंसी हो लाइसोसोम के अंदर, या उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बनाने वाली प्रोटीन के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाए तो इसकी वजह से बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ होंगी, और इन डिजीज़ को कलेक्टिवली हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। वैसे तो बहुत सारी जो है वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, लेकिन आपकी बुक में टू को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक हमारे पास है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और दूसरी है टे-सेग्स। अब सबसे पहले हम ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 की बात करेंगे। तो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में एक ख़ास किस्म का एंजाइम जिसका नाम है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। अब इस अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की डिफिशेंसी की वजह से बॉडी के जो टिश्यू हैं, ख़ास तौर पे जो मसल टिश्यू हैं या मसल सेल हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन जो है वो अकामुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मसल फैटीग होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम की डिफिशेंसी की वजह से मसल सेल के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन अकामुलेट हो रही होती है, क्योंकि ये जो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो होता है ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज में। अगर इस एंजाइम की जो है वो डिफिशेंसी होगी लाइसोसोम के अंदर तो फिर ऑब्वियसली जो है वो हमारी जो मसल्स होंगे उनमें ग्लाइकोजन जो है वो कम्युलेट हो जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम है वो लाइसोसोम में जब एब्सेंट होगा या उसकी डिफिशेंसी होगी तो उसकी वजह से ये जो है वो डिजीज़ हमारी बॉडी में होगी। और दूसरी जो डिजीज़ है वो टे-सेग्स है। ठीक है, टे-सेग्स में कौन से एंजाइम की डिफिशेंसी होती है? उस एंजाइम का नाम है एक्सोस अमाइनिडेज। इस एक्सोस अमाइनिडेज एंजाइम की डिफिशेंसी की वजह से बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यू के अंदर लिपिड की कामुलेशन हो जाती है। ख़ास तौर पे हमारे ब्रेन की जो टिश्यू या जो सेल हैं उनमें लिपिड जो है वो कामुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है उसकी तरफ जो है वो ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, और इस तरह जो है वो इस केसेस में जो है वो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अब ये जो हेक्सो अमाइनिडेज एंजाइम जो होता है ये वो एंजाइम होता है जो लिपिड को जो है वो ब्रेक करता है इनटू ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास लाइसोसोम में ये वाला एंजाइम मौजूद नहीं होगा या इसको बनाने वाली प्रोटीन के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाएगी तो फिर उसके केसेस में हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल के अंदर जो है वो लिपिड की अकामुलेशन होगी, ख़ास तौर पे ब्रेन के सेल के अंदर। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो लेक्चर वीडियो हैं वो आप तक जो है वो पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।